हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ चुका है चैप्टर 2। और ये चैप्टर 2 में आप सुनेंगे एक हॉरर स्टोरी। मेरी जुबानी नहीं, प्रीत परसाना की जुबानी। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये स्टोरी सुनने के बाद आप भी हंस पड़ोगे, क्योंकि मेरी तो हंसी निकल गई थी। क्योंकि इस पूरी स्टोरी में आप साफ साफ देख सकोगे कि ये बंदा है बिल्कुल झूठा, और इसकी पूरी स्टोरी है झूठी। और क्यों कहता है ये सब झूठ, और क्या है कनेक्शन इस स्टोरी से लूसीफर का, शैतान का, और इसके सो कॉल्ड गॉड का। तो ये बंदा तो हो चुका है पागल और हो चुका है कचड़ा। और जैसे कि इसने कहा था कि कचड़ा से निकलता है सोना, लेकिन भाई यहाँ तो बाजी उल्टा हो गया है। यहाँ तो सोने से निकल गया है कचड़ा। त्रित परसाना, तुम कचड़ा हो। तो आइए, ये कचड़ा क्यों है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ हुआ है कभी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस? जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था। पहले 3 दिन मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम कैसे थे मैं बताता हूँ। अंधेरी डीएन नगर में एक फ्लैट मिला मुझे, 2 BHK फ्लैट। मेरा कॉलेज था SVKM, मिठी बाई कैंपस, UPG। तो डीएन नगर में मुझे फ्लैट मिला 2 BHK, ठीक है, 45,000 रेंट। अभी पहली बार मैं आ रहा था, शिफ्ट हो रहा था, तो मैं, मम्मी, पापा, हम लोग सब आए सामान वामान लेके, घर सेट करके सब लोग घुसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। नई नई चीजें हम लोगों ने खरीदी घर के लिए, और घर की साफ सफाई की। घर की साफ सफाई करते हुए ना मुझे एक डॉल मिली जो कि जली हुई थी। और अभी मैं ऐसा देख रहा था, और फिर मेरे अंदर लड़कों का क्या कुछ भी चीज तोड़ फोड़ देते, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे ना उसका ऐसा सिर ऐसा ट्विस्ट करके उसको तोड़ने का मन किया। बट फॉर सम रीजन मुझे बाथरूम जाना था, तो मैंने वो रख दिया। और फिर मम्मी ने पूरा घर साफ कर दिया पहले दिन। फिर अगले दिन हम लोगों ने चीजें खरीद के बसा ली, और फिर थर्ड डे हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, और नेक्स्ट डे जा रहे थे मेरे मॉम डैड वापस मुझे छोड़ के। अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, एंड मेरा जो ओनर था वो एक प्रोड्यूसर था। ही हैड प्रोड्यूस्ड फिल्म्स। उसका गूगल पे कार्ड भी है, मिड फेमस। मैं इधर बैठा हूँ, मेरे डैड इधर है और मेरी मॉम इधर है। फिर मेरे डैड को पता नहीं क्या होता है, वो मेरे पीछे ना एक मूवी का पोस्टर था, फटा हुआ मूवी का पोस्टर। वो देख के रैंडमली मुझे बोलते आइसक्रीम खाते खाते कि ये मूवी सर्च तो कर, जो अपने ओनर ने बनाई है, एक बार सर्च कर क्या सीन है। तो मैं खा रहा था आइसक्रीम, तो मैं देखा मूवी का पोस्टर, फिर उसमें गूगल कार्ड था ओनर के नाम का, तो मैं उस पर क्लिक किया। फिर मैं वीडियोस और फोटोज पे क्लिक किया। फिर वीडियो पे जब मैंने क्लिक किया, एक न्यूज इंटरव्यू था, लल्लन टॉप करके यूट्यूब पे एक चैनल है, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि बॉलीवुड न्यूज कवर करता है। वो मैंने खोला, हम सब आइसक्रीम खाते खाते सुन रहे। ऐसा था कुछ वो वीडियो। अंधेरी के डीएन नगर में डायरेक्टर सो एंड सो की पत्नी और उसकी बेटी ने खुद को जला के सुसाइड कर लिया है। अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं अटक गया। ये फ्लैट दिलाने के लिए बीच में 3 ब्रोकर्स थे। एवरीवन वाज एक्टिंग फिशी फ्रॉम द स्टार्ट। सब लोग पैसे लेके भाग गए थे ये वक्त पर। रात के 11 बज रहे थे और हम लोगों ने ये न्यूज सुना। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो गाइस, जैसे कि आपने सुना कि ये बंदा का कहना है कि जब मुंबई में ये आया था अपने कॉलेज के दिनों पर, तो उस दौरान इन्होंने एक फ्लैट लिया, और उस फ्लैट में जब इन लोग ने प्रवेश किया, पहले इन लोग ने प्रवेश किया, बाकी लोग पहले कुछ और करते हैं, लेकिन ये भाई का कहना है पहले इनने प्रवेश किया। तो भाई सभी कोई पहले घर प्रवेश ही करता है। खैर, आपने कुछ नया किया, ये आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप तो नई नई बातें कर ही रहे हो। तो जब इन्होंने घर प्रवेश किया तो इनको मिला एक जला हुआ डॉल, और इनका दिल कर रहा था उसे ट्विस्ट करके फेंक देने का, मुंडी अलग करके। अब गाइस, समझने वाली बात यह है कि ये कोई 6 स्टैंडर्ड के बच्चे तो थे नहीं। भाई साहब फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे, तो जाहिर सा बात है इनका उम्र अच्छा खासा था उस एज में। और इस एज में अगर किसी को ये दिल करता है कि एक डॉल का मुंडी तोड़ के उसे अलग फेंक दूं, तो इसका एक ही मतलब होता है, या तो ये बंदा पागल है, या तो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये पागल भी है, ये फ्रस्ट्रेटेड भी है। ठीक है, अब सुनिए। अब इन भाई साहब और इनकी फैमिली बैठ के आइसक्रीम खा रही होती है कि अचानक से इनके पापा को पीछे दिखता है एक पोस्टर फटा हुआ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं परसाना भाई, कि वो प्रोड्यूसर का नाम लो,
जिसके ऊपर केस चल रहा है, जरा मैं भी तो सुनूं, दुनिया भी तो सुने, आखिर वो कौन है जिसने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि वो प्रोड्यूसर क्या अपने घर के दीवारों पे अपने आने वाली फिल्मों का पोस्टर चिपका के रखता था क्या, जो आपके पापा को पीछे पोस्टर दिख गया? या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आपकी पूरी फैमिली झूठी है। खैर, अब आता है कनेक्शन का बात। तो हाँ, यहाँ आपने एक कनेक्शन दिखाया कि वो जला हुआ डॉल इसलिए मिला क्योंकि एक माँ और बेटी जलकर मरी थी, तो उस बच्ची का डॉल था वो। तो ये हॉरर स्टोरी आपका स्टार्टिंग तो ठीक ही ठाक है, लेकिन आगे जो आपने हगा है, आगे आपने ऐसा हगा है कि गाइस आप लोग देखो, सच्ची बता रहा हूँ, हंसी भी आएगा और इसकी बातों से बदबू भी आएगा क्योंकि इसने हग दिया आगे। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। अच्छा बात नहीं है। और हम लोगों ने ये न्यूज सुना। हम लोग सेक्रेटरी को मिलने के लिए गए, सोसाइटी सेम फ्लोर पे था। अच्छा तो हम लोग गए, हम लोग बैठे, थोड़ी देर उन लोगों ने वियर्ड बिहेव किया। फिर उन लोगों ने बोला कि आपको फंसा दिया गया है। हम आपको बोलना चाहते थे, बट फिर वो भड़क जाता कि उसका फ्लैट भाड़े पे जा ही नहीं रहा है। और जब फाइनली गया तो तुम लोगों ने बता दिया। तो उन लोगों ने, वो लोग बोल नहीं रहे थे, बट जो आंटी थी, जो सेक्रेटरी की बीवी थी, उसको मेरे तरफ ऐसा हुआ कि उसका भी एक बेटा है और मैं भी एक लड़का हूं। तो आंटी ने सब उगल दिया। सेक्रेटरी मना कर रहा था। आंटी ने बोला कि ये फ्लैट काफी टाइम से कोई आ नहीं रहा है क्योंकि ये फ्लैट में ओनर की बीवी और उसकी बेटी ने खुद को जला के गया था। मेरे को ओनर ने पता है क्या बोला? तू आ रहा है ना, इसलिए तेरे लिए मैं रिनोवेशन कर रहा हूँ, पेंट मार रहा हूँ। पेंट उसने इसलिए किया था क्योंकि फ्लैट जल के काला हो गया था। और वो जो डॉल थी ना, वो उसकी बेटी की डॉल थी। हम तीनों शौक है। मुंबई है सपनों की नगरी, गलत, माया नगरी है। इधर कोई किसी का सगा नहीं है। तीसरे दिन पे मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग पैसे के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ये लोगों से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इनका धर्म पैसा है, नीच गलीच पैसा। सब शौक में थे, सब डर गए थे। हम लोग सामान वामान पैक किए एंड फिर वापस सेक्रेटरी से मिलने आए। एंड फिर उनके बारे में हम लोगों ने और पूछा, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर पुलिस केस चालू है, सर्च वारंट। आज तक ये प्रूव नहीं हुआ कि वो मर्डर था कि वो सुसाइड था। अभी तक अरेस्ट वारंट था उस पर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि निकलते हैं। दिस वाज सेकेंड लॉकडाउन टाइम। तो ऐसा ऑप्शन था कि यू कैन स्टे इन मुंबई एंड डू कॉलेज और यू कैन डू ऑनलाइन कॉलेज। हम लोग घर चले गए, सब सामान वामान पैक वैक करके। फिर मेरे को घर पहुंच के एक इंसिडेंट याद है कि रात में मुझे गाने सुनने की आदत है, तो मैं गाने सुनते सुनते दोनों रूम में जा रहा था। 2 BHK था। अभी जो रूम में मॉम डैड सो रहे थे वो रूम गर्म था और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। फिर मुझे थोड़ा और कनेक्ट किया कि जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। तो दिस वाज द मोस्ट रीसेंट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। दिस वाज आई गेस 2022 or 1, आई डोंट रिमेंबर। फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, फर्स्ट 3 days इन मुंबई। मुझे पता लग गया था कि ये लोग कैसे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइस, जैसा कि इनका कहना है कि सेक्रेटरी की जो वाइफ थी, उन्हें मतलब हमदर्दी आया कि उनका भी एक बेटा है, इसलिए इसे सारा कहानी सच्चाई बताया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। एक्चुअली वो आंटी थोड़ा सा डर गई थी कि कहीं वाकई अगर इसे कुछ हो गया तो ऊपर वाला नाराज हो गया, कहीं इसके तरह उनका बेटा भी एबनॉर्मल ना हो जाए, क्योंकि ये बंदा एबनॉर्मल हो चुका है, ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। अब देखिए इसने हगा कैसे कैसे है। ये बंदा ही कह रहा है कि ये जब घर शिफ्ट कर रहा था, जब वहां घर में आने वाला था रहने को, तो ओनर ने इसे ये बोला था कि तू आ रहा है, मैं घर पेंट करा रहा हूं। तो उसने घर रेनोवेट कराया ताकि इसे ये ना पता चले कि वो घर जला हुआ था। तो रेनोवेशन में तो गाइस पूरा घर साफ हो जाता है, तो फिर वो डॉल वहां रह कैसे गया? पहला झूठ। चलिए दूसरा झूठ कि सेक्रेटरी का ये कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन भाग जाते हैं। तो गाइस ये बताइए, तो इससे पहले जो लोग आए थे उस फ्लैट को देखने के लिए, तो लैंडलॉर्ड उन्हें जला हुआ घर दिखा रहा था। तो जाहिर सा बात है गाइस, जला हुआ घर देख के तो कोई लेने नहीं मांगेगा। तो लैंडलॉर्ड को, ओनर को पहले ये दिमाग लगाना चाहिए था कि पहले पेंट करा लूं, उसके बाद किसी को घर दिखाऊं। अब या तो ये त्रित परसाना झूठ बोल रहा है क्योंकि ये हो गया है पागल, और या तो वो ओनर बेवकूफ था, या तो वो सेक्रेटरी बोल के कोई था ही नहीं। ये सब सारा इसका कहानी है। अब क्या हुआ, ये अपने घर जाता है। ये इतना डर गया कि ये अपने घर चले गया
क्योंकि वो जला हुआ डॉल जो है वो उस बच्ची का था जो जल के मर गई थी। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसे आ रहा है। अब जब ये अपने घर जाता है राजकोट, तो इसके माँ बाप का रूम जो है वो गर्म होता है और इसका रूम जो है वो ठंडा होता है। तो अब ये पागल बेवकूफ इंसान, तुम्हारे रूम का एसी चल रहा होगा पगले। सही में यार तुम एक नंबर हगौड़े हो। अब आगे सुनिए कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से ये बचे कैसे। अब आता है ट्विस्ट कि ये आखिर बचे कैसे, और इनका एग्जाम्पल पे ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल भी वैसा वैसा देते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं कर सकता है। जैसे इनका यूट्यूब चैनल जो है वो इतना मिलियन का था, डिलीट हो गया। इंस्टाग्राम चैनल इतना मिलियन का था, डिलीट हो गया। अभी भी जो ये एग्जाम्पल देंगे वो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। चलिए वीडियो को आगे देखिए, समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। अब आएगा मेन हंसी। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। अगर उसमें रुक जाता तो पता नहीं और क्या पैरानॉर्मल फील होता, और वो डॉल मुझे उसको बचा तोड़ लिया देता गया। अगर, तो इट वॉज लाइक कि समवन सेव्ड मी। उस दिन पता है क्या हुआ था? उस दिन कुछ हुआ था जिसकी वजह से शायद से मैं बच गया। ट्रैफिक सिग्नल पे एक ट्रांसजेंडर मुझे मिला था। मैंने उसको रुपए दिए थे एंड मैंने उससे बदले में 1 रुपए का सिक्का मांगा था। जो रियल ट्रांसजेंडर रहते हैं ना, अगर उनको आप 1 रुपए का सिक्का मांगते हो, उनके पास हमेशा रहता है। वो निकालेंगे, उसको चूमेंगे, इधर उनकी बैंगल्स पे बैंग करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और आपको देंगे। मैंने वो सिक्का अपने वॉलेट में उस दिन रखा था, द थर्ड डे, एंड आई गॉट सेव्ड। दिस वाज समथिंग जो कि मुझे मेरे लेट मामा ने सिखाया था। उनके जितने भी फंक्शंस होते थे वो हर बार ट्रांसजेंडर लोग को बुलाते थे एंड उनको खिला पिला के ब्लेस करते थे वो सबको। तो मैं वाकिफ था ये चीज से। तो मैंने पहली बार लाइफ में 1 रुपए का सिक्का मांगा था उनसे। शायद से मैं बच गया। कोइंसिडेंसेस जब ज्यादा हो जाते हैं तब उनको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कोइंसिडेंस है। इट वॉज लाइक कि मुंबई ये मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शहर है इंडिया में। मैं बहुत बड़े सपने लेके आ रहा था एंड आते ही 60 थप्पड़ पड़ गया एक कि तेरे जैसे इधर बहुत है, वापस भेज दिया। मुंबई शहर जूहू बीच की तरह, जो लहरें होती है ना आपको बाहर धकेलती है। इधर जगह नहीं, इधर किसी को उखाड़ के जगह बनानी पड़ेगी। ये शहर कचरा है, लेकिन जिस इंसान में पेशेंस रहेगा वो ये कचरे के ढेर के नीचे से सोना निकालेगा, कोहिनूर निकालेगा और अपना बंगला इधर खड़ा करेगा। आई हैड 2 ऑप्शंस, आइदर टू स्टे इन राजकोट एंड कंटिन्यू, और वापस आओ मुंबई। और मैं आ गया वापस। मेरे बाप ने मुझे बोला कि देख बेटा, तेरी डेस्टिनी है मुंबई, हाँ। हिम्मत मत हार, जा। और फिर मुझे सिर्फ मेरे डैड छोड़ने के लिए आए थे क्योंकि मेरी मॉम ट्रॉमेटाइज हो गए थे, उनको मुंबई से नफरत हो गई थी। तो सेकंड टाइम मेरे बस डैड मुझे छोड़ने के लिए आया था एंड मैं फ्लैट से पीजी में शिफ्ट हुआ था फॉर 3 months, बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। एंड वी हैड अ मोमेंट, मी एंड माई डैड, हम लोगों ने पहली बार हग किया जब मेरे डैड मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे। तो लाइक इट वॉज अ इमोशनल मोमेंट कि इतना बड़ा इंसिडेंट हम मेरे साथ हो गया तो और क्या क्या हो गया मुंबई में। बट इवन डैड हैड टू लेट गो कि अगर इसको शेर बनाना है तो जंगल में छोड़ना पड़ेगा इसको। सो गाइस, जैसा कि आपने सुना कि इस बंदे का जान बचा सिर्फ एक कॉइन के वजह से, और वो कॉइन इसे किसने दिया? एक ट्रांसजेंडर ने। ट्रांसजेंडर बोले तो एक मतलब जिसे सच्चा हिजड़ा कहते हैं, रियल हिजड़ा। अब ये हिजड़ा वाला ट्रेंड में ये बिलीव इसलिए करता था क्योंकि ये इसको सिखाया इसके मामा ने। मामा कहाँ है? मामा मर चुके हैं। आपको अगर इसके बात पे यकीन नहीं है तो आप सुसाइड करें, जाएं जाके मामा से पूछें, यकीन आ जाए तो फिर वहीं पर ही सबर कर ले, क्योंकि वापस दुनिया में आपका एंट्री नहीं हो पाएगा क्योंकि आप मर चुके हो। ये बड़ी अच्छी तो बात इसकी बातों पे अगर आप अमल करोगे तो आपको मरना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात कि जब जान बचा उस कॉइन के वजह से, तो भाई इसमें लूसीफर का क्या रोल अदा किया उसने? आप लूसीफर को अपना बाप, खुदा, गॉड, भगवान क्यों मान बैठे? तो गाइस देखिए, ऐसा है कि ये इंसान हो गया टट्टीखोर। इसका काम है जगह जगह हगना, एक स्टोरी बनाना, उस स्टोरी को सुनाना, कैसे भी मैनिपुलेट करके आपको ये यकीन दिला देना कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और ये जो जानता है वो दुनिया में कोई नहीं जानता है, ये आखिरी इंसान है और ये पहला इंसान है। जब बेइज्जती समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बातों पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, अब जो ये जुल्लाब की वजह से ये जो बार बार हग रहे हैं ना कि शैतान ही असली खुदा है, शैतान ही असली भगवान है, हम लोग सो रहे हैं, ये जागा हुआ है, वो रेड पिल खाए, हम लोग ब्लू पिल खाएं, तो भाई ये मैट्रिक्स मूवी से रेड पिल ब्लू पिल देख के जो तुम बात कर रहे हो, तो ये फिर वही है कि तुमको ग्रीन पिल हम देंगे, तुम्हारा हगना बंद करेंगे। क्योंकि गाइस बात ऐसा है कि शैतान कल भी शैतान था,
आज भी शैतान है और आने वाले वक्त में भी शैतान ही रहेगा। कयामत के दिन शैतान जो गलती किया था उसका भुगतान भी भुगतेगा। हाँ, शैतान ने ये कहा था कि वो लोगों को भटकाएगा, तो ये त्रित परसाना भी जो है ये भटक चुका है। मेरा, आपका, हम जैसे लोगों का फर्ज बनता है ऐसे भटके हुए लोगों को सही राह दिखाएं, सही जगह पे लाएं। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर तो यहीं खत्म होता है, लेकिन चैप्टर 3 में ऐसा ग्रीन पिल दूंगा इसे कि इसका होश ठिकाने आएगा और इसका जो पेट खराब होने के कारण, दिमाग खराब होने के कारण और दिल खराब होने के कारण जो ये हग रहा है हर जगह, वो हगना बंद होगा और सही रास्ते पे आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट करें, बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। और अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। आखिरी चैप्टर भी जरूर देखिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। बाय बाय गाइस, बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।